हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लीड कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे और फिर उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। लीड कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस प्रॉब्लम है, मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। 29,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, हम भी लाइक कर देते हैं। नम्स वेक्टर हमें मिलेगा। इस वेक्टर में हमें तीन तीन एलिमेंट के सेट ढूंढना है जिनका सम 0 के इक्वल हो। एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि अगर तीन एलिमेंट्स को हम ढूंढ चुके हैं जिनका सम 0 के इक्वल है और फिर से वही तीन एलिमेंट हमें नम्स में मिल जाते हैं या उनकी डुप्लीकेट हमें नम्स में मिल जाते हैं, तो हम उन्हें अपने आंसर में स्टोर नहीं कराएंगे। आंसर हमें 2D वेक्टर में रिटर्न करना है। अब कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेक्टर की साइज 3 से लेकर 3000 तक हो सकती है और नम्स ऑफ आई यानी वैल्यू हमारी -10⁵ से लेकर 10⁵ तक हो सकती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की अप्रोच को हम एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी इरेगुलरिटी को हटाया जाता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडेक्सेस पे रखी हुई वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है और कभी फिर से इंक्रीज हो रही है, यानी ये कहीं ना कहीं अनियमित है। और किसी भी अनियमित चीज पे कोई भी एल्गोरिदम लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे रेगुलर करेंगे या किसी सीक्वेंस में रखने के लिए इसे शॉर्ट करेंगे। तो ये सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में मिल रही है। इस शॉर्टेड एरे की हेल्प से हम आसानी से ट्रिपलेट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है, यानी जाहिर सी बात है हमें तीन वेरिएबल्स की हेल्प लगेंगे या तीन पॉइंटर्स की हेल्प लगेगी। तो इसके लिए हम आई, जे और के पॉइंटर्स की हेल्प लेंगे। इस आई वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करेंगे, इससे फॉर लूप की हेल्प से मूव करेंगे और इस फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप की हेल्प से जे और के को मूव करेंगे। जे वेरिएबल हमेशा i+1 इंडेक्स से शुरू होगा और के वेरिएबल हमेशा लास्ट इंडेक्स से शुरू होगा। व्हाइल लूप की कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि जब तक जे के से छोटा है व्हाइल लूप चलना चाहिए। अब हर इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स का हमें सम निकालना है, यानी जिन जिन इंडेक्स पे ये पॉइंटर्स हैं इनका सम निकाल के हमें चेक करना है कि क्या ये सम 0 के इक्वल है। अब इस केस में अगर हम इनका सम निकालें तो सम मिलेगा -3 जो कि 0 से छोटा। तो इस केस में हम इन पॉइंटर्स को आगे या पीछे मूव करके इस सम को 0 के इक्वल कर सकते हैं। मान लीजिए के को अगर हम डिक्रीज करें तो के को डिक्रीज करने पे सम की वैल्यू हो जाएगी -4, यानी हम 0 से और दूर चले गए। तो हमें 0 और सम के बीच की दूरी को कम करना है या सम को 0 पे लाना है। तो इस केस में बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम जे को इंक्रीज करें। हो सकता है आगे कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसे हम अपने सम में ऐड करें तो हमें सम 0 को मिल जाए। तो फिर उन तीनों पॉइंटर्स वाले एलिमेंट को हम किसी वेक्टर में स्टोर करवा लेंगे और उस वेक्टर को 2D वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो इसके अगर हम जे को 1 से इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हमें सम फिर से -3 मिलेगा जो कि 0 से छोटा है। जब तक हमारा सम 0 से छोटा रहेगा तब तक इस व्हाइल लूप में हम जे को इंक्रीज करेंगे। इस केस में भी सम -2 यानी 0 से छोटा है और इस केस में भी सम -1 यानी 0 से छोटा है। तो फिर से हम जे को आगे मूव करेंगे। अब इस केस में यहाँ पे व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में ये फॉर लूप वाला i 1 से इंक्रीज होगा और j फिर से i+1 इंडेक्स पे आ जाएगा और k लास्ट इंडेक्स पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो i, j और kth इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स का सम 0 है। तो हमें एक ट्रिपलेट मिल गया है। तो इन एलिमेंट्स को एक वेक्टर में स्टोर करवाएंगे। अब हमारा सम 0 के इक्वल है तो इस केस में हम j को भी आगे इंक्रीज करेंगे और k को 1 से डिक्रीज करेंगे। इस पोजीशन पे भी हमें फिर से एक ट्रिपलेट मिल गया है तो इस ट्रिपलेट को एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। अब हम जे को इंक्रीज और के को डिक्रीज करेंगे। हमें जैसे ही सम 0 की इक्वल मिलता है तो हम जे और के को दोनों को मूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम के को मूव ना करें और केवल जे को ही मूव करें तो हमारा सम 0 से बड़ा हो जाएगा और अगर के को डिक्रीज करें तो हो सकता है कि सम 0 से छोटा हो जाए। तो इस केस में बेटर यही रहेगा कि जे और के को आगे मूव करें। इस केस में फिर से हमारा सम 0 के इक्वल है तो जे इंक्रीज होगा और के डिक्रीज होगा। तो इस केस में व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट टर्म में ये आई वाला फॉर लूप 1 से इंक्रीज होगा और जे
i+1 इंडेक्स पे जाएगा और k लास्ट इंडेक्स पे जाएगा। अब यहाँ पे सम हमें मिलेगा 1, तो इस केस में सम 0 से बड़ा है। इस केस में हम k को डिक्रीज करेंगे, तो k को डिक्रीज करने पे हमारा सम 0 के इक्वल हो गया है। तो इन एलिमेंट्स को हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। पर यहाँ पे हम क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट को नहीं रखना है, यानी हमें इसे प्रिंट नहीं करना है या इसे अपने वेक्टर में स्टोर नहीं करना है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा ये चेक कर लेंगे कि किसी भी पॉइंटर के पीछे वाले पर अगर सेम वैल्यू है तो हम उस पॉइंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे और इस प्रॉब्लम को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लीड कोड पे सोल्व करते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप 2D वेक्टर है और हमें इन ट्रिपलेट्स को एक 2D वेक्टर में ही स्टोर करना है। तो सबसे पहले एक 2D वेक्टर क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम आंस रखते हैं और फिर इस नम्स वेक्टर की साइज को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इंट n डॉट साइज ऑफ। सबसे पहले हम इस नम्स वेक्टर को शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट का एल्गोरिदम लगाएंगे। इसके बाद आई वेरिएबल के लिए एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन n-2 तक हम चलेंगे, क्योंकि लास्ट के दो इंडेक्स को हम जे और के लिए रखेंगे और आई को इंक्रीज करेंगे। हमें डुप्लीकेट वेरिएबल से बचने के लिए यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई -1। अगर आई वेरिएबल 0 से बड़ा है और करंट ith इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट उसके पिछले इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के इक्वल है, तो हमें उस वेरिएबल से कोई भी ट्रिपलेट क्रिएट नहीं करना है, तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब जे और के वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो जे वेरिएबल i+1 इंडेक्स पे रहेगा और के वेरिएबल n-1 इंडेक्स पे रहेगा। व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे, जब तक जे के से छोटा है व्हाइल लूप चलना चाहिए। एक वेरिएबल सम में इन तीनों वेरिएबल्स पे या इन तीनों इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये चेक करते हैं इफ सम इक्वल टू 0। अगर सम 0 के इक्वल है तो हमें अपने आंस वेरिएबल में इस ट्रिपलेट को स्टोर करना है। तो आंस डॉट पुश बैक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम तीनों एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ये अपने आप में एक वेक्टर है, इसलिए इस 2D वेक्टर में इस वेक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं, नम्स ऑफ जे और ऑफ के। और जब हमारा सम 0 के इक्वल होगा तो उस केस में हम जे और के दोनों को मूव कर रहे थे, यानी जे को इंक्रीज कर रहे थे और के को डिक्रीज कर रहे थे। अब मान लीजिए फिर से हमें जे और के को मूव करने पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यानी जेथ इंडेक्स पे j-1 पे रखा हुआ एलिमेंट का डुप्लीकेट मिल जाता है, तो उस केस में यहाँ पे एक चेक मार्क लगा देंगे। अगर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं तो हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो वाइल जब तक j k से छोटा है और नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ j-1, तो इस केस में हम j को इंक्रीज करते रहेंगे और यदि j k से छोटा है और nums ऑफ k इक्वल टू nums ऑफ k प्लस 1, यानी k इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट उसके अगले एलिमेंट के इक्वल है, तो k को डिक्रीज करेंगे। ये हमारी इफ कंडीशन कंप्लीट हो गई। इल्स इफ सम 0, इसमें हम क्या कर रहे थे, j को इंक्रीज कर रहे थे। अदरवाइज एक कंडीशन क्या हो सकती है, सम 0 से बड़ा होगा तो उस केस में हम k को डिक्रीज कर रहे थे। और लास्ट में हमें इस आंस वेरिएबल को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। एक बार फिर से पूरा कोड एनालाइज कर लेते हैं। हमने एक 2D वेक्टर क्रिएट किया है, n साइज
निकाला, n वेरिएबल में नम्स का साइज को स्टोर किया है, शोर किया है अपने वेक्टर को, i वेरिएबल की हेल्प से n - 2 तक ट्रेवर्स करेंगे, i इज ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है। j वेरिएबल को i+1 पे रखा है, k को लास्ट इंडेक्स पे रखा है, जब तक j k से छोटा है सबसे पहले हम सम निकालेंगे। अगर सम 0 के इक्वल है तो उन एलिमेंट्स को अपने आंसर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स अपने आप में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। j और k को मूव करेंगे, फिर से अगर jth इंडेक्स या kth इंडेक्स पे हमें उसके पिछले या अगले टेक्स्ट पे रखे हुए एलिमेंट्स के इक्वल मिल जाता है तो j को हम इंक्रीज करते रहेंगे और k को डिक्रीज करते रहेंगे जब तक एलिमेंट्स सेम है, अदरवाइज ये होगा, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, एक्सेप्टेड। अब इसे सबमिट करते हैं। हमारा कोड एक्यूरेट है और बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड है। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।